हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो जैसे कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर रहे थे कर्म के बारे में, कर्म सिद्धांत के बारे में कि कर्म सिद्धांत और कर्माशय क्या है। तो कर्म सिद्धांत के बारे में हम पढ़ चुके थे कि उसके चार प्रकार के जो भेद होते हैं, ठीक है। और उसके कर्म फलों के बारे में भी हम पढ़ चुके थे, ठीक है। उसमें जो हमें फल मिलता है अजन्म वेदनीय, ठीक है, अदृष्ट जन्म वेदनीय, तो ये हमने सब पढ़ लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कर्माशय जो होता है, जो हम पिछले जन्म में कर्म करते हैं तो उसका जो एक भंडार एकत्रित हो जाता है, तो उसको क्या है, कर्माशय बोलते हैं। जो हम कर्म करते आ रहे हैं पिछले जन्म से पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनको हम करते आ रहे हैं, तो उनका क्या है, एक भंडार इकट्ठा हो जाता है उन कर्मों का, उनके फल हमें भोगने ही भोगने पड़ते हैं। तो उसको क्या है, योग दर्शन में कर्माशय बोला गया है। अब कर्माशय में जो है ये कर्म जो होते हैं तीन प्रकार के और बताए गए हैं। पहला कर्म है संचित कर्म, ठीक है, दूसरा है क्रियावान या वर्तमान कर्म, और तीसरा है हमारा प्रारब्ध कर्म, ठीक। तो ये तीन कर्मों के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार मनुष्य अविद्या के द्वारा घिरा हुआ रहता है और अविद्या के कारण जो है अपने आप को मुक्ति नहीं दे पाता है, इस शरीर से मुक्ति नहीं दे पाता है। जो भी वो कर्म करता है उससे मुक्ति नहीं दे पाता है, तो वो इस अविद्या के कारण ही होता है। ये मूल जड़ होती है इस शरीर की, कि जो भी हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, आज का हमारा टॉपिक है कर्माशय। कर्माशय अब ये तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। पहला कर्म है हमारा संचित कर्म, ठीक है। दूसरा कर्म है हमारा क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म, और तीसरा है हमारा प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म। तो ये हमारे तीन प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म क्या होते हैं कि पहला जो कर्म होता है वो हमारा संचित कर्म होता है, ठीक है। उससे आगे का जो होता है क्रियामान कर्म, जो हमारे नए कर्मों को जन्म देता है, ठीक है। तो जो नए कर्म होते हैं उनको जन्म देता है और फिर उनको भोगता है, तो वो उसके बाद क्या है, वो संचित कर्म में आए, तो मतलब वो एक तरह से वर्तमान कर्म कहलाते हैं। कि जो भी हम नए कार्य करते हैं, अच्छे या बुरे कार्य हम जो भी करते हैं, तो वो नए कार्य उत्पन्न होते हैं, उनका भोग जो करते हैं तो वो वर्तमान कर्म होते हैं। और वही वर्तमान कर्म आगे चलकर संचित कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये संचित कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं तो उनका एक कर्माशय बन जाता है, एक भंडार बन जाता है। इसलिए जो भी आपने कर्म किया है उसको आपको भोगना तो पड़ेगा ही। अब चाहे वो इस जन्म में किया हो या पिछले जन्म में किया हो या उससे पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए तो उनको हमें भोगना ही भोगना पड़ता है, ठीक है। तो आ गए प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वे होते हैं जो हमें आने वाले टाइम में, जो हमें भविष्य में कर्म करने पड़ते हैं और उनका हमें भोग करना ही करना पड़ता है। अब ये क्रियामान कर्म है, इनको हम कर रहे हैं और भोग रहे हैं साथ के साथ। जो भी हम कर्म करते हैं उनका फल हमें मिल जाता है। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि हमने पहले कर चुके हैं लेकिन उनका फल हमें अभी तक मिला नहीं है, ठीक है। और जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं आने वाले समय में जो हम कर्म करेंगे और उनका फल जो हमें मिलेगा, वो आता है प्रारब्ध कर्म के अंतर्गत, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो ये कर्म है, कर्माशय जो बनता है, तो ये किस कारण से बनता है। जो हमारे एक अविद्या होती है, पंच क्लेश होते हैं, अविद्या एक ही सबका मूल जड़ होती है। एक इस तरह से एक उदाहरण ले लीजिए, हमने पहले भी चर्चा की थी कि जो हमारा मन है, जो हमारा शरीर है, ठीक है, एक तरह से उदाहरण के तौर पे हम बता देते हैं कि फल है, फल का मूल जड़ क्या होती है, पेड़ होती है, और पेड़ की जो वो होती है मूल, वो होता है जड़। तो अगर हमें फल प्राप्त करना है तो वृक्ष से प्राप्त होगा, ठीक है, और वृक्ष जो उगा हुआ वो जड़ से उगा हुआ है। और अगर हमें फल ही प्राप्त नहीं करना है तो हमें पेड़ को खत्म करना पड़ेगा, और
पेड़ से पहले हमें, वृक्ष से पहले हमें उस जड़ को खत्म करना पड़ेगा जिस जड़ में से वृक्ष उत्पन्न हुआ है। उस जड़ में से वृक्ष को उत्पन्न करने के बाद ही तो हमें फल की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से हमारे जीवन का ही ये लेख है कि हम कार्य करते रहते हैं। कर्म हमारे शरीर से जुड़ा है, मन से जुड़ा है, और जो हमारे मन है वो हमारी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से जुड़ी हुई है। जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, वो अविद्या के कारण ही करते हैं, और उन्हीं के कारण हम उन कर्मों के फलों को भोगते भोगते क्या है, हम जन्म लेते रहते हैं, आयु में बढ़ते रहते हैं, भोग करते रहते हैं। तो इसलिए हमें मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर कोई साधक साधना करता है कि भाई मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे इन कर्मों से छुटकारा मिलना है, मुझे कर्म बंधन से छुटकारा मिलना है, कि जो जन्म और मरण का जो बंधन है इससे छुटकारा कैसे मिला गया, तो इससे छुटकारा आपको तभी मिलेगा जब आपकी जड़ जो है, जिस जड़ के कारण ये सब चीजें हो रही हैं, जिस जड़ के कारण ये सारे कारण उत्पन्न हो रहे हैं, उस जड़ को ही आपको समाप्त करना पड़ेगा। और उस जड़ क्या है, अविद्या। ठीक है, क्योंकि जब अविद्या होगी तो आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत सारे विचार आएंगे, आप कर्म करोगे, आप उन्हीं विचारों के अकॉर्डिंग कर्म करते हैं कि जो भी आपके मन में विचार आते हैं। ठीक है, तो आप कर्म करते हैं, फिर अच्छा कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद क्या है, हमें इन फलों को भोगना पड़ता है। अब इसमें आगे क्या बताया गया है महर्षि पतंजलि जी ने, कर्माशय के बारे में बताया। ठीक है, अभी हमारे 3 कर्म चल रहे थे, तो इसमें क्या है, क्रियामान कर्म जो होता है, क्रियामान कर्म में जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में जो हम भोग रहे हैं, जो हमें फल प्राप्त हो रहा है, अच्छा प्राप्त हो रहा है या बुरा प्राप्त हो रहा है, ये सब हमारे इसी जन्म के कर्म है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आपके पिछले जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, उससे पिछले जन्म के कर्म भी, कई वर्षों के पूर्व के कर्म भी आपके हो सकते हैं। क्योंकि जब तक इन कर्मों का एक कर्माशय भंडार खत्म नहीं होगा, तब तक आपको इस भोग से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। और जब तक आपको इन भोगों से मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक आप समाधि को या अपने शरीर को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आप सोचते हैं कि हमारा शरीर, जब हम शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं तो उसके बाद क्या है, शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन बच जाता है, कुछ शेष बच जाता है, तो उसको बोलते हैं कारण शरीर। ठीक है, कारण शरीर, उसको बोलते हैं कारण शरीर। जब ये कारण शरीर रह जाता है तो ये किस वजह से रहता है, ये अविद्या के कारण ही रहता है। अगर हमारे अंदर अविद्या है तो ही सारे कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक महर्षि पतंजलि जी ने इनको भोगों के द्वारा व्यक्त किया है कि जो भी हम कर्म करते हैं, अगर मनुष्य पिछले या पिछले उससे पूर्व जन्मों में कर्म करते हैं तो उनका कर्माशय का जो भंडार है वो धीरे धीरे खुलता है, वो भोगता है मनुष्य उस चीज को। तो उसमें क्या है, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आप क्या है, सुखी संपन्न परिवार से होंगे, आप अपनी लाइफ में, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे, संपन्न रहेंगे, आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो वो क्या है, अच्छे कर्मों का आपको भोग मिलता है। उसी के साथ साथ अगर आपको बुरे कर्मों का, इस तरह से आप अंदाजा ये लगा सकते हैं कि अगर आप अपने जीवन में दुखी हैं या आपको बहुत कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं, आपको बहुत सार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपने जरूर ही पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में बुरे कर्म करे होंगे। ठीक है, तो इसलिए महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि अपने जीवन में ऐसे कर्म करो जिनको आप भोग सको। आप अगर आज जो कर्म कर रहे हो उसको आप आज नहीं भोगोगे, उसको आने वाले समय में भोगोगे। हो सकता है कुछ कर्म ऐसे हों कि जिनका आप आज ही भोग लो, जिनका फल आपको आज के आज ही मिल जाए, लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो कर्माशय में संचित हो जाते हैं, जिनको हम संचित कर्म बोलते हैं। आज हम कर्म बोल रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, तो क्रियावान कर्म मतलब जो करने वाले ही कर्म है, जो कर रहे हैं, और जो कर्म कर रहे हैं उनका जो फल मिल रहा है वो होता है क्रियावान कर्म। वो आगे चल करके क्या है, संचित कर्म में परिवर्तित हो जाता है, संचित कर्म में परिवर्तन उनका हो जाता है। लेकिन इस प्रारब्ध कर्म में बताया गया कि आने वाले समय में जो हम कार्य करेंगे और जिनका हमें भोग होगा, तो ये 3 प्रकार के इसमें बताया कि आयु। ठीक है, अब 3 प्रकार के बारे में फिर बताया है कि ये जो कर्म है, ये कर्म को हम 3 तरह से भोग सकते हैं। पहली है
दूसरा है आयु और तीसरा है हमारा भोग। ठीक है, अब इन तीनों कर्मों को हम भोगेंगे किस तरह से, वो इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जन्म, आयु, भोग। अब जन्म में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमारा उसी कर्मों के अनुसार उसी योनि में जन्म हो जाता है। या तो हमें कोई भेड़ बकरी या मतलब मनुष्य का जन्म भी हो सकता है, आपको किसी पशु का भी जन्म हो सकता है, पक्षी का भी जन्म होता है। तो उसमें क्या है कि अगर आप अच्छी तरह से कहीं एक सही स्थान पे हो तो समझिए कि आपने कुछ अच्छा कर्म किया है। और अगर आपने मनुष्य की योनि प्राप्त की है और उसमें आप सुखी संपन्न हो, अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहे हो, तो वो क्या है, जन्म के अंतर्गत आता है कि आपको जन्म मिला। और उसी के साथ साथ आपको वो कितना भोगना पड़ेगा, कितने समय तक भोगना पड़ेगा। मान लिया आपने अच्छे कर्म किए हैं कुछ, तो उनका फल जो है जितने आपने कर्म किए होंगे उनके अनुसार ही आपको फल मिलेगा। आपको थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो क्या है समय के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आता है आयु के अंतर्गत कि आयु आपने मान लिया सपोज दैट कि 25 वर्ष की उम्र तक आपने हंसी खुशी परिवार के साथ जीवन व्यतीत किया। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके जीवन में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। आप संघर्ष करते हैं, आप मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाते हैं। तो वो आयु के अंतर्गत कि एक समय आपका अच्छा था कि दिन बदलते रहते हैं, कभी हंसी कभी खुशी कभी दुख, तो ये चलता रहता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चलता है कि जन्म हुआ हमारा मनुष्य का, ठीक है, उसमें हमने कुछ समय सुख का व्यतीत किया, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि यार समय बदल गया हमारा, कि पहले तो बहुत अच्छा था लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि खराब चल रहा है। ठीक है, ऐसा कहते हैं ना, तो वो इसी के अंतर्गत आता है, जन्म और आयु के अंतर्गत। जन्म हुआ हमारा, उसके बाद किस आयु तक कितना कितना फल हमें भोगना है वो उस आयु के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब जो आप भोगते हो उस कर्म के फल को, कितना अच्छा है कितना बुरा है, ठीक है, वो आता है इस भोग के अंतर्गत। तो ये हमारे 3 प्रकार के कर्म थे, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध कर्म। तो इनमें जो हम कार्य करते हैं इनका जो हमें फल मिलता है, ठीक है, उनको इस 3 प्रकार के में बांट दिया है कि जन्म, आयु और भोग। क्योंकि जो भी मनुष्य होता है या जो भी कोई पशु पक्षी प्राणी होता है, तो वो जो भी कर्म कर रहा है उनको उसका फल भोगना ही भोगना पड़ेगा। अगर आपको इन फलों से मुक्ति प्राप्त करनी है, आपको इस जन्म से, इस जीवन से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो आपको अपने जीवन का अविद्या को नष्ट करना होगा। उसका पूर्णतः नाश करके जो है आप अपने जीवन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। ये आपके कर्म चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने आज कर्म किया कल नहीं किया तो हमें क्या है मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जाने अनजाने में भी कर्म करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हम कर्म करते ही करते रहते हैं कि आज हमने एक ना चाहते हुए भी हम कर्म करते रहते हैं। तो उनका फल ऐसा नहीं है कि आपको नहीं भोगना पड़ेगा कि हमें तो पता ही नहीं है कर्म कब हुआ कब नहीं, आपसे अनजाने में भी जो कर्म होते हैं उनका भी फल आपको भोगना पड़ता है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि जी यही कहते हैं कि इन कर्मों को, इन कर्माशय को हमें नष्ट करना होगा, अविद्या को। सबसे पहले हमें अविद्या को नष्ट करना। अगर आपको कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले आपको अविद्या का नाश करना पड़ेगा। और जब तक आप अविद्या का नाश नहीं करोगे तब तक आपको अपने जन्म मरण के इस बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी, तब तक आप समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक, तो ये कर्म के बारे में आज हमने पढ़ा था, कर्माशय के बारे में, कि 3 प्रकार के होते हैं और 3 ही तरह से हमको भोगना पड़ता है। ठीक है, तो आगे एक कारण शरीर था, कारण शरीर भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना।